फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर जॉब अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो है आपकी काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वही बात करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सारी चीज़ों की बात करेंगे, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, टोटल वैकेंसी क्या है, सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी है आपकी पब्लिश हुई थी 10 यानी कि कल हुई थी। और जो इनकी ओपनिंग डेट है यानी कि 13 दिसंबर से आप फॉर्म को भरना जो है शुरू कर सकते हो। लास्ट डेट जो है वो आपकी 6 जनवरी है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है, आप यहाँ पे जाके जो है बाकी डिटेल्स देख सकते हो। अब यहाँ पर जो है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, कि भाई आप ये होना चाहिए कि भाई आप वो हो। अभी हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इंश्योर दैट फुलफिल एट एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट। Their admission to be recruitment process will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligible conditions. Issue of e-admit card to candidate will not that her candidate has finally cleared by the commission. The commission take verification of eligibility condition with preference। मतलब ये है कि जो अगर आप एलिजिबिलिटी हैं तभी एलिजिबल हैं तभी कर सकते हैं, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम आएगी। फिर जो है आपका ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। जो बच्चे जो है क्वालिफाइड होंगे सिर्फ उन्हीं को ही जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू आपका होगा। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं। सब्जेक्ट देख लो, लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन आर्किटेक्चर, लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन केमिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन सिविल, lecturer in computer engineering, lecturer in electrical, fashion designing, food technology, instrumentation control and engineering, lecturer in mechanical, lecture applied science, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, केमिस्ट्री। फिर जो है आपका मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मेडिकल लेबोरेटरी, फार्मेसी, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये जो है आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखो भाई। फिर आपका टेक्सटाइल में, फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फॉरमैन इंस्ट्रक्टर, लेक्चर इन बिजनेस मैनेजमेंट, लेक्चर इन फिनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट। तो टोटल यहाँ पर देखो, टोटल ये जो है आपकी 437 पोस्ट है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो टोटल वैकेंसी है वो 44 है भाई, 44 है। और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ कंप्यूटर साइंस की तो 24 है। ठीक है, उसके साथ ही जो है हरियाणा में जो एससी के हैं वो उनकी 9 वैकेंसी हैं। हरियाणा में जो ओबीसी कैटेगरी में आती है 4 वैकेंसी हैं, जो बी कैटेगरी में आते हैं 3 वैकेंसी हैं, और ईडब्ल्यूएस में आपकी 4 वैकेंसी हैं। और इस तरीके से जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 44 है। ठीक है, ओके। अब हम इसका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो वही है, ये आपका वो है, हाँ जी, 6 नंबर पे था आपका कंप्यूटर साइंस। ये देखो, बैचलर एंड मास्टर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर और मास्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब आपका बैचलर भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग की बात हो रही है, यानी कि आपका बीटेक होना चाहिए, बीटेक के साथ एमटेक, मतलब एमटेक कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक से काम चल जाएगा, प्लस है यहाँ पर। ठीक है, एंड की बात हो रही है, तो दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, मतलब बीटेक भी होना चाहिए और एमटेक भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया। और जो है आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न के लिए बोला है फर्स्ट डिवीज़न आइदर इन बैचलर, या तो बैचलर में हो या मास्टर में हो। मतलब फर्स्ट डिवीज़न मतलब दोनों में से एक में कंसीडर कर सकते हैं, मतलब या तो बीटेक में फर्स्ट डिवीज़न हो या मास्टर में फर्स्ट डिवीज़न हो, इनमें और वाला है, या तो यहाँ या तो यहाँ। लेकिन आपकी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बीटेक भी होना चाहिए और एमटेक भी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। सिर्फ जो है बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, कोई नेट वगैरह की क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपका नेट होना चाहिए, भी कॉलेज में है तो आपका नेट पीएचडी कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। और हिंदी और संस्कृत जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th लेवल तक। ठीक है, तो ये आपकी कंप्यूटर साइंस की क्वालिफिकेशन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वेशन जो है वही जो आपके SC ST हरियाणा के हैं जिनके पास डोमिसाइल है उनको जो है वही फादरलेस हैं, पेरेंटल साइड। ठीक है, तो वो जितना भी सारा जो हरियाणा में फैसिलिटी दी जाती है वो सभी मिलेंगी आपको। ठीक है, फीस की बात कर लें, फीस क्या रहने वाली है, तो फिर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेटस दैट इज 1000 रुपीज़ फीस। और जो ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल, मतलब जो जनरल कैटेगरी में जो फीमेल है उनकी 250 रुपये फीस है। और जो हरियाणा में मेल
फीमेल जो आपके SC OBC बी कैटेगरी में आते हैं उनके 250 रुपीज़ यहाँ पर जो है आपकी फ़ीस है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर है भाई, फ़ीस का भी आपको पता चल गया क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई 6 जनवरी से पहले फॉर्म भर दीजिए और जो है यहाँ पर फिर आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल थी भाई। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो हम जो है मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और बाकी की डिटेल जो है सिलेबस वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लगे फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।